अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपके साथ भूत आपके घर तक आ सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद ही जिंदगी भर कुंवारे रह सकते हैं। आप शादी करने से भी डरोगे। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो स्टोरी है दिवाकर की है। दिवाकर के साथ ऐसा क्या हुआ था, चलते हैं कहानी की तरफ। दिवाकर 25 साल का एक लड़का जो दिल्ली में एक फ्लैट लेके, खुद का एक फ्लैट लेके रह रहा था लास्ट 4 साल से। और वहाँ पे वो बिल्कुल सुख था, खुशी से रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आसपास का माहौल भी सब कुछ उसको बढ़िया मिला हुआ था। दिवाकर वहाँ पे रहता, आराम से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब आज था शनिवार का दिन। दिवाकर का एक दोस्त भी था, मोहित। मोहित ने बोला कि यार बारिश का मौसम हो रहा है, क्यों ना शाम को पार्टी की जाए। तो अब इनका ना शनिवार को और संडे को छुट्टी हुआ करती थी ऑफिस की। तो मोहित दिवाकर ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आजा फ्लैट पे ही मेरे यहीं बैठते हैं आराम से, और बाहर तो बारिश में कहाँ ही जाएंगे। तो मोहित ने बोला ठीक है, मैं बोतल लेके आ जाऊंगा। मोहित जैसे ही बोतल लेके ना दिवाकर के फ्लैट में घुसा, और घुसते उसने ना अपने रुमाल निकाला। रुमाल निकाल के बोला ये कितनी गंदी स्मेल आ रही है तेरे फ्लैट से। बुरा मत मान मेरे भाई, बट तेरे फ्लैट से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जैसे ना कि मुर्गी की दुकान में घुस गया हूँ, जैसे कुछ कटा पीटा हो यहाँ पे। इतनी गंदी स्मेल किस चीज़ की है भाई, तू तो नॉनवेज तक नहीं खाता। तो दिवाकर ने कहा कि हाँ यार, मैं नॉनवेज तक भी नहीं खाता, बट इतनी गंदी स्मेल तेरे को आ रही है, मेरे को तो आज तक ऐसा लगा नहीं। तो मोहित ने बोला भाई जहाँ पे हम रहते हैं ना, हमें उस स्मेल का पता ही नहीं लगता है। तो दिवाकर भी कहता है हो सकता है यार। फिर थोड़ा सा और अंदर आता है मोहित, उसके फ्लैट में देखता है और कहता है भाई यार एक काम कर, इतने पैसे कमाता है तो ये तेरी दीवारों पे ना सीलन आई पड़ी है, ये तेरी दीवार पूरी गंदी गंदी है यार, हर तरफ से देखियो पेंट वेंट कुछ भी नहीं है, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो दिवाकर ने कहा हाँ यार मैं अकेले रहता था तो अब तक किसके लिए करूँ, बट मैं अब करता हूँ। तो अब इन्होंने पार्टी वार्टी की, और रात के जैसे ही ना 10 बजे मोहित ने बोला कि यार मेरे को जाना है, मैं निकलता हूँ। तो दिवाकर ने कहा कि ठीक है, खाना खा ले अगर जा ही रहा तो मोहित ने कहा कि नहीं यार मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, मैं निकलता हूँ। तो दिवाकर ने ज़्यादा पूछा नहीं एंड वो चला गया मोहित वहाँ से। अब ना दिवाकर अगला दिन संडे का था, उसको था कि यार मैं जाके ना पेंटर ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि अभी तो मोहित ही आया, उसने ऐसे बेइज्जती कर दी, अगर मम्मी पापा आएंगे तो वो भी बोलेंगे ही। तो वो जाता है, एक पेंटर को लेके आता है, और वो पेंटर जैसे ही आता है ना घर में, वो आता है, एक पेंटर ना अजीब तरीके से ना उसका घर देख रहा होता है। अब पेंटर को पेंट करना है, हॉल में बैठा हुआ है, 2 BHK का फ्लैट है दिवाकर का। वहाँ बैठ के ना हर तरफ देख रहा है, और देखते देखते ना पूछ रहा है सर आप अकेले रहते हो क्या यहाँ पे। तो दिवाकर ने बोला कि हाँ मैं अकेले रहता हूँ। तो अब बैठा हुआ है पेंटर सोफे पे, अच्छा अच्छा पेंट वेंट मैं कर दूंगा ठीक है। तो पेंटर ने कहता कि पानी मिल जाएगा क्या पीने के लिए। तो दिवाकर कहता हाँ मैं लेके आता हूँ। दिवाकर ना जाता है किचन में से, पानी जब लेके आ रहा होता है, जो पेंटर था ना वो वहाँ से भागने लगता है। वो भाग के नीचे आ रहा होता है। तभी दिवाकर जाके ना उसको पकड़ लेता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ। कहता नहीं सर मुझे नहीं करना आपके घर में पेंट। वो भाग रहा होता है भाग रहा होता है भाग रहा होता है। दिवाकर जाके ना उसको पकड़ लेता है, अरे क्या हुआ भाई, तू जितने पैसे मांग रहा है तो वो पैसे देना सब कुछ, बात हमारी हो गई, तू भाग क्यों रहा है। तो बोलता सर आप, वो पेंटर, सर आप झूठ बोल रहे हो कि आप अकेले रहते हो, आपके साथ तो 3-4 लोग और भी रहते हैं। और तो दिवाकर भाई पागल वागल है क्या, नशे वशे करता है क्या तो सूखे। तो वो कहता है कि नहीं सर मैं तो कोई नशे नहीं करता, बट हाँ आप अकेले नहीं रहते हो और आप झूठ बोल रहे हो, और आपके घर में कुछ 2 नंबर काम चल रहा है। तो पेंटर ना उस दिवाकर से हाथ छुड़वाता है और वहाँ से भाग जाता है। दिवाकर अपने घर पे आता है, देखता है कि यार ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसा तो कुछ चल ही नहीं रहा। अब दिवाकर ना ऑनलाइन बुक करता है, पेंटर का ढूंढता ढूंढता है, वो पेंटर आते हैं, वो सब कुछ कर कुरा के, उनकी पूरी टीम होती है, 2 दिन में वो कर कुरा के चले जाते हैं। जब वो कर वर के चले जाते हैं तो अब होता क्या कि भाई पेंट वेंट का करना काम ना बड़ा मुश्किल सा होता है। वो पेंट करके चले गए, सामान वामान करना ये सब वापस रखना, बड़ी दिक्कतें होती हैं उन सब चीज़ों में। अब सब कुछ कर कुरा के थोड़ा बहुत दिवाकर ने सेट किया, थोड़ा बहुत नहीं किया, सोफा वोफा, मतलब बहुत सारे, आपको पता है आपके कितनी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद ना दिवाकर लाइक सोचा कि यार अब कल कर लूँगा, मैं जा रहा हूँ सोने। तो दिवाकर ना सोने के लिए अपने रूम में आता है। जैसे वो सोने के लिए रूम में आता है ना, तो उसको ना बाहर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ कोई काट रहा है, कर 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 की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई कोई चीज़ें काट रहा है। दिवाकर ना उठता है और बाहर जाके हॉल में देखने की कोशिश करता है, तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। दिवाकर फिर आके सो जाता है। फिर दिवाकर सोने की फिर कोशिश करता है, वो आवाज़ फिर से आने लगती है, काटने की, जैसे कोई चीज़ कोई काट रहा है, कर कर कर, वो जोर से आने लगती है आवाज़। दिवाकर जैसे उस गेट खोलता है अपना और हॉल में देखता है,
तो उसको फिर से कोई दिखाई नहीं देता है। अपने दिवाकर को नींद नहीं आ रही होती है, दिवाकर को लगता है कि यार ये काटने की आवाज़ किस चीज़ की आ रही है और कोई काट क्या रहा है। तो उसके बाद ना दिवाकर क्या करता है, बैठ जाता है, अपने बेड पे ऐसे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि भाई ये चल क्या रहा है। और वो पेंटर की बातें उसके दिमाग में आती है, फिर ये ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। उसी बीच में ना वहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़ोर की आती है, जैसे किसी ने किसी को मारा है। दिवाकर अपना गेट खोलता है और देखता है कि उसको कोई नहीं दिखाई देता है। तो फिर ना वो फ़ोन करता है मोहित को कि मोहित, यार देख मेरे को डर लग रहा है मेरे घर पे, तू आ सकता है क्या। तो मोहित कहता है ठीक है मैं आता हूँ। मोहित को 1 घंटा लगता है, मोहित आ जाता है दिवाकर के घर पे। दिवाकर के घर पे अभी दोनों ना सोने की कोशिश करते हैं, सब कुछ बताता है दिवाकर मोहित को कि देख ऐसा ऐसा हुआ है। कहता है यार देख तू इतनी टेंशन मत ले, शायद तू टेंशन में इतना तूने काम वाम किया है ना, ये पेंट वूंट करवाया, तो इस वजह से भी इसके वजह से भी ये सब हो सकता है। तो दिवाकर कहता है क्या पता यार, पर कुछ तो लग रहा है मुझे। तो मोहित कहता है तू इतना ध्यान मत दे, सो जा। अभी दोनों ना सोने की कोशिश करते हैं। जैसे सोने की कोशिश करते हैं ना, वो फिर से चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़ोर की किसी लड़की की आती है और ये सभी के सभी लोग दोनों के दोनों उड़ जाते हैं। दिवाकर कहता है देख यार इसी आवाज़ की मैं बात कर रहा था। मोहित कह रहा आवाज़ तो यार। वो दोनों बाहर जाते हैं, दोनों रूम किचन विचन हर तरफ देखते हैं, बट उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब वापस आ जाते हैं दोबारा रूम में। तो कहते हैं यार ये क्या करें। तो दिवाकर मोहित से पूछता है क्या करें। मोहित कहता है कि यार देखते हैं भाई, पर ये कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसके बाद जो मोहित है वो और दिवाकर सोने सोने की कोशिश करते हैं। जब ये सो रहे होते हैं तो फिर से ये चिल्लाने की आवाज़ और किसी काटने की आवाज़ जैसे कोई किसी को कुछ कट रहा है और कोई चिल्ला रहा है, वो आवाज़ फिर से आती है। तो ये दोनों जाते हैं हॉल में, चेक करते हैं कहीं पे। तो मोहित बोलता है कि यार चल मेरे घर ही चल, तू यहाँ पे कैसे सोएगा। तो दिवाकर कहता है देख यार मेरे को कल सुबह ऑफिस भी जाना है और तेरे घर से जाऊँगा तो मेरा ऑफिस थोड़ा दूर पड़ेगा और मेरा सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है। तो दिवाकर कहता है कि यार पॉसिबल नहीं है, यहीं पे सोते हैं। तो मोहित कहता है ठीक है। अब ये सो रहे तो तीसरी बार वो चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर की आती है और उनके गेट पे कोई ना कोई ठक 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 मार रहा होता है। ये ना दोनों उड़ जाते हैं और पता क्या करते हैं, जाके हॉल में देखते हैं। तो हॉल में देखते हैं कि हॉल का सारा सामान बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने इधर उधर कर दिया। और उनको वहाँ पे ना खून ही खून हर तरफ हॉल में दिखता है। ये दोनों कुछ नहीं सोचते हैं, अपने बैग उठाते हैं और ना भाग जाते हैं मोहित के फ्लैट पे। ये मोहित के फ्लैट पे पूरी रात बिताता है। अगले दिन दिवाकर को जाना होता है तो दिवाकर क्या कहता है, अपने फ्लैट पे वापस आता है। अपने फ्लैट पे जब वापस आता है ना तो वो ये देखता है कि यार सारा का सारा सामान तो पूरा सेट है। ये सोफ़ा भी अपनी जगह पे है, टीवी अपनी जगह पे है, मिक्सर अपनी जगह पे है, फ्रिज जो खुला पड़ा था गिरा था वो भी अपनी जगह पे है, जो खून-खून दिख रहा था अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। ये क्या हुआ? वो सोच में पड़ जाता है। वो ना तुरंत फ़ोन लगाता है मोहित को। मोहित, जो रात को यहाँ पे सब कुछ था ना, सामान बिखरा हुआ था, वो सब कुछ ना ठीक हो गया है और मेरा मेरा जो फ्लैट था ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई साफ करके चला गया है। तो मोहित कहता है ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या होगा जो तू मुझे फ़ोन करके बता रहा है। कह रहा है यार तू साथ में, अब तूने देखा नहीं रात को कल क्या हुआ था, तू मेरे साथ तो था ना। तो वहाँ से मोहित कहता है साथ में था, मैं तेरे कब साथ में था भाई, और मैं कब तेरे फ्लैट पे आया। तो दिवाकर कहता है अरे कल ही तो तेरे को फ़ोन किया था, तू तू और मैं यहाँ पे साथ में थे, रात बिताई हमने यहाँ पे भाई, आवाज़ें आ रही थी, मैंने तेरे को फ़ोन किया था इस चक्कर में। मोहित कहता है भाई उस दिन ना शनिवार के दिन उसी दिन मैं तेरे साथ ड्रिंक की, उसके बाद रात की मेरी ट्रेन थी 11 बजे की, मैं वहीं से अपना सामान वामान लेके अपने गांव आ गया हूँ। तो दिवाकर कहता है यार तू गांव आ गया तो फिर रात को कौन था, तू मजाक मत कर। वहाँ मोहित कहता है देख यार अगर तूने सूखे नशे किए हैं फिर कुछ और नशे कर रहा है तो तू बता दे, बट मैं तेरे साथ कल नहीं था। अभी इनकी तो थोड़ी बहस होती है। तो दिवाकर को ना थोड़ा अजीब लगता है। वो क्या करता है, अपना फ्लैट बंद करता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के ना वो सोचने लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, मैं ठीक तो हूँ, मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, और ये चल क्या रहा है मेरे साथ। वो अपने फ्लैट से नीचे उतरता है। नीचे उतर के थोड़ा ना घूम रहा होता है हर तरफ, वो ना मतलब पागलों की तरफ कि भाई ये मेरे साथ चल क्या रहा है। अगर उसको भूख लग जाती है तो पास में एक रेस्टोरेंट था उसमें वो चला जाता है। वहाँ जाने के बाद ना वो एक सैंडविच का ऑर्डर कर देता है और एक कॉफ़ी का ऑर्डर कर देता है। वो आता है सब कुछ। वो ना जैसे ही वो सैंडविच खा रहा होता है तो उसको ना
सैंडविच के अंदर एक उंगली दिखाई देती है इंसान की। वो उसको नीचे रख देता है और वो वहाँ पे ना हंगामा करने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे इंसानों की उंगलियाँ खिला रहे हो क्या? ये उंगली किसकी आई है सैंडविच के अंदर? तो मैनेजर भाग के आता है कि ये कौन है यार जो यहाँ पे हंगामा कर रहा है। मैनेजर भाग के आता है, कहता है सर क्या हुआ? उस रेस्टोरेंट का मैनेजर तो कहता है यहाँ पे इस सैंडविच के अंदर उंगली है इंसान की। तो मैनेजर ना भाई वो खुद उसमें पड़ जाता है कि यार किसकी उंगली आ गई? भाई ऐसे रेस्टोरेंट में किसी की उंगली कैसे आ सकती है? तो कहता है सर ने ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे एक बार चेक करने दो। चेक क्या करना है? मैं पागल हूँ क्या? इस सैंडविच के अंदर उंगली आई है किसी की, तुम लोग पता नहीं क्या देते हो, मैं पुलिस को फोन करूंगा कि क्या हरकतें हैं ये? तुम लोग यहाँ पे सैंडविच के अंदर उंगली देते हो, वो भी इंसानों की। तो मैनेजर कहता है सर एक बार मुझे चेक कर लेने दो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। सर प्लीज़ हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होएगा, आप ऐसे ना करें। तो वो कहता है लो चेक करो। मैनेजर सैंडविच लेता है, उठाता है, तो दिखाता है सर इसमें तो कोई भी उंगली नहीं है। तो ना दिवाकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने माथे को पकड़ता है और ना नीचे बैठ जाता है और ना अपना हाथ मारता है, कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है यार। वो ना जाता है, बिल पे करता है, कुछ नहीं खाता है, निकल लेता है। जब वो निकलता है तो थोड़ी सी और आगे जाके ना मतलब पागलों की तरह घूम रहा होता है। थोड़ी और आगे जाके देखता है एक बाबा बैठे हुए हैं, बट ना वो बाबा को इग्नोर करते हुए आगे निकल रहा होता है। बट बाबा ना पीछे से आवाज़ मारते हैं, अगर तू डरेगा तो तू मरेगा, तू जितना डरेगा वो तुझे इतना डराएंगे। बच्चा तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तूने कुछ गलत नहीं किया है बच्चा। तो दिवाकर ने पीछे मुड़ के देखता है तो उसको वो बाबा वहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद ना दिवाकर परेशान हो जाता है कि यार मेरे साथ सब कुछ हो क्या रहा है, ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो दिवाकर ना जाता है एक तांत्रिक के पास में एंड तांत्रिक को सब कुछ बताता है कि बा ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था बाबा, और मेरे साथ अब ना ये सब हो रहा है। तो बाबा ने पूछा उससे कि अभी कुछ दिनों में तुम कहीं पे गए थे, तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? तो दिवाकर को ना एक बात याद आती है, हाँ वाह, एक बुजुर्ग इंसान था जिसको ना मैं रोड क्रॉस करवा रहा था। जब मैं उसको रोड क्रॉस करवा रहा था ना, तो मैंने उसको ये बोला कि आओ बाबा मैं आपको रोड पार करवा देता हूँ। तो उसने यही बोला कि आज तो तुम पार करवा दोगे, पर कल कौन करवाएगा बेटा? तुम जाओ, मैं खुद पार कर लूँगा। हाँ बेटा एक काम करोगे क्या मेरा? ये पर्ची है और एक लिफाफा है, इसको ना दे देना तुम ये एड्रेस पे। तो दिवाकर कहता है ठीक है। वो देखता है उस एड्रेस को, तो क्या उसमें लिखा होता है जो एड्रेस ना होता है उसके ऑफिस के रास्ते में का एड्रेस था। तो दिवाकर कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो दिवाकर ना आगे चलने लगता है, आगे चलने लगता है। तो थोड़ा आगे चलता है ना, बाबा को कहता है कि फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि यार ये बाबा ने रोड क्रॉस किया कि नहीं किया। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि जो बाबा के हाथ में लाठी थी, ये ऐसे झुक के चल रहा था, ऐसे कपड़े वपड़े ढीले ढीले पहने थे। वो बाबा ना सीधा चल रहा है, लाठी उसने हाथ में पकड़ी हुई है और चश्मा था ना उसके जेब में था। ऐसे वो जो विग पहनी हुई थी उसने वो निकाल दी वहाँ से सर से अपने। तो दिवाकर को ना कुछ गड़बड़ लगा कि यार ये क्या सिस्टम है। तो दिवाकर ने ना वो लिफाफा ले जाके ना पुलिस चौकी में दे दिया। और पुलिस चौकी में जब जब वो गया वहाँ पे, तो उसने देख पुलिस चौकी ने अब उन्होंने पुलिस वाले ने पूरा लिफाफा खोला, वहाँ पे सब कुछ देखा। तो लिफाफे के अंदर कुछ नहीं था, एक ईंट थी, एक पूरा गिफ्ट था और उसके अंदर ना एक पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि ये ना आज का लास्ट शिकार है, इसके बाद कल देखेंगे, कल का काम कल करेंगे। तो पुलिस और ये दिवाकर सब लोग पहुँचते हैं उस एड्रेस पे। तो पुलिस जो होती है ना अपनी ड्रेस में नहीं जाती, वो सिविल कपड़े में जाती है। वहाँ जाके ना वो एक पूरा फ्लैट खोलता है पूरा। उसके अंदर ना गाइस जैसे वो घुसते हैं बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है और उसके अंदर ना मानव तस्करी का काम चल रहा होता है। वो मानव जो इंसान होते हैं ना उसके अंग वो लोग बेचते हैं। वो जो बुजुर्ग इंसान है ना वो लोगों को बस इतना बोलता है कि ये पार्सल इस एड्रेस से भेज देना, और जो लोग भी उस एड्रेस से पहुँचते वो लोग उसको जान से मार देते थे जो एड्रेस वाले लोग हुआ करते थे, जो वहाँ का मेन था। कहते हैं कि पता नहीं, बट हाँ एक हफ्ते बाद ही उसकी जेल में मौत हो गई अपने आप ही, और बाकी लोगों को सजा हुई। एक ने यही बोला बेटा तेरे पीछे जो आत्मा है ना शायद उसी मानव तस्कर की है जिसका काम चल रहा था, और तूने वहाँ पर उनके काम का भंडा फोड़ दिया। हाँ तूने कोई गलत काम नहीं किया बेटा, बट हाँ तूने उसके साथ शायद पुलिस वालों ने मारा हो उसको, या फिर उसने खुद सुसाइड किया हो, या फिर जिन लोगों को उसने मारा था वो उसको जेल में दिख गए हो रात को, इस वजह से उसकी मौत हो गई हो।
क्योंकि अक्सर वो रात को दारू पी के सोता होगा, बट जेल में तो उसको कुछ ऐसा मिला नहीं होगा। इस वजह से उसकी मौत हो गई और वो भटक रहा है और तुझे हमेशा दिख रहा है। मैं तुझे एक ताबीज़ देता हूँ, इस ताबीज़ को बांध के रख, इसको खोल के मत रखियो बेटा कभी। तो बाबा उसको ताबीज़ बांध के रख देते हैं। दिवाकर अपने फ्लैट पे आता है और दिवाकर रहने लगता है। दिवाकर को सब चीज़ें होती हैं, कोई ठक ठक कर रहा है, कोई चुक चुक कर रहा है। दिवाकर इन सब चीज़ों से को अब इग्नोर करता है, क्योंकि दिवाकर को पता है कि उसने और आगे कई लोगों की जान बचाई, और जो लोग ना अपने घर से लापता थे, उनके घर वालों को भी पता लगा कि यहाँ यहाँ पे उनके परिजन की आत्मा, लाइक उनकी बॉडी, कैसे मैं बोलूँ यार, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। उनके घर वालों को यहाँ पे काटा, इन लोगों ने मारा है, तो उनके घर वालों को भी पता लग गया। तो दिवाकर ने गलत नहीं किया, बट दिवाकर उसके बाद दिवाकर ने शादी नहीं की, क्योंकि दिवाकर को ये था कि जो मैं अभी झेल रहा हूँ, कल को मेरी बीवी बच्चे होंगे, उनको ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे को तो लग रही है। तो दिवाकर ने शादी नहीं की। दिवाकर आज भी वैसे ही कुंवारा है, या कुंवारे बोल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं। तो गाइस, ऐसी और हॉरर स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए फॉलो करना। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो यहाँ फॉलो कर होगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे होम का रेडियो, और आगे से किसी की मदद करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है इस दुनिया में।